हर महादेव। कभी कभी भक्ति में इतनी सच्चाई होती है कि भगवान खुद चल कर आ जाते हैं। वो अपने भक्त की आंखों में आंसू देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो केवल एक देव नहीं, भोलेनाथ हैं। भोले हैं, सरल हैं, सच्चे हैं और इसलिए हर दिल में बसते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही भक्त की कहानी लेकर आई हूँ, जिसे न तो कोई पूजा करनी आती थी और न ही मंत्र और न ही कोई पूजा विधान, लेकिन उसका भोले से रिश्ता इतना अनोखा और सच्चा था कि भगवान भोलेनाथ ने खुद उसकी ज़िंदगी बदल दी। बात बहुत पुराने समय की है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लक्कड़हारा रहता था। वो एक छोटे से झोपड़े में अपनी बेटी के साथ रहता था। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे, न ही पेट भर अच्छा खाना। दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बेचकर किसी तरह वो 2 रोटियों का जुगाड़ कर पाता था। पर उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका विश्वास। उसके दिल में केवल एक ही देवता थे, भगवान भोलेनाथ। हर सुबह लकड़ी काटने से पहले वो नदी के पास एक छोटे से पत्थर को जल चढ़ाता और बोलता, भोले आज भी मेरी मदद करना, और हाँ, इस बार मेरी बेटी के लिए कुछ ज़्यादा लकड़ी बिकवा देना। उस पत्थर को उसने शिवलिंग मान लिया था और वही उसका मंदिर भी था। लोग हंसते, अरे रामू, न तो तुझे कोई मंत्र आता है, न ही तू तिलक करता है, और ये तुम किस तरह की पूजा करते हो? रामू मुस्कुरा कर कहता, भोलेनाथ तिलक से नहीं, दिल से खुश होते हैं। एक दिन की बात है, एक सावन का सोमवार था। चारों ओर हरियाली थी। मंदिरों में घंटियां बज रही थी। लोगों ने उपवास रखा हुआ था। गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा हो रही थी। लेकिन रामू उस दिन बहुत ही परेशान था। उसकी बेटी कमला को तेज बुखार था और दवा लेने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। उस दिन लकड़ी भी कम बिकी और घर में राशन भी ना के बराबर था। शाम को वह टूटा हुआ सा नदी के किनारे पहुंचा, शिवलिंग के सामने बैठा और बोला, भोले आज मैं बहुत थक गया हूँ। लड़की की तबीयत भी बहुत ख़राब है। तू तो सबकी सुनता है ना, तो मेरी क्यों नहीं सुनता? उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। शायद आज पहली बार उसने भोलेनाथ से शिकायत की थी। रामू घर लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे एक साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? रामू के पास कुछ भी नहीं था, पर वो बोला, महाराज मेरे घर चलिए, शायद थोड़ा सा सूखा चना रखा हो। मेरी बेटी बीमार है, लेकिन मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। वो साधु को लेकर घर आ गया। उसने बेटी को खाट पर लेटाया और खुद मिट्टी के चूल्हे पर चावल चढ़ाए। साधु ने खाना खाया और जाते जाते उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अब सब जल्द ही ठीक हो जाएगा बेटा, तू चिंता मत कर, तुम्हारी बेटी भी ठीक हो जाएगी। और वह साधु रात के अंधेरे में ही गायब हो गया। अगले दिन रामू की बेटी एकदम स्वस्थ थी, चमत्कार की तरह। बुखार उतर चुका था। घर के बाहर कुछ गांव वाले जमा थे। कोई बेटी के लिए दवा लाया तो किसी ने अनाज दे दिया, कोई उनके लिए खाने को लेकर आया। रामू बड़ा हैरान था, ये सब कैसे हुआ? उसी वक्त वो साधु फिर दिखे और अचानक गायब भी हो गए। बाद में वही साधु रामू को सपने में फिर दिखे। सपने में साधु बोले, मैं वही भोला हूँ जिसे तू पत्थर समझकर जल चढ़ाता था। तेरी भक्ति में दिखावा नहीं था, छल नहीं था, इसलिए मैं खुद तुझसे मिलने आया। रामू की आंखें खुली तो वो रो पड़ा। वो समझ गया, भोलेनाथ तो सचमुच भोले हैं। आज भी उस गांव में लोग उस साधारण से पत्थर पर जल चढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान दिखावे से नहीं, सच्चाई से मिलते हैं। भोलेनाथ का नाम ही इसीलिए पड़ा, क्योंकि वो इतने सरल हैं कि रंग के घर भी चले आते हैं। भक्ति में धन नहीं, भावना देखते हैं। इस सावन हम भी कुछ दिखावा छोड़ दें और बस सच्चे मन से एक बार कहें, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।